हेलो ब्यूटीफुल लेडी हैंडसम मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज है होली। होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने देख लिया कितने बज गए, 3 बजने वाले हैं। और 12 बजे हमारा खाना हो गया था। और मैंने होली में जो बनाया जाता है वो तो अब तक नहीं बनाया था। खाना खा के बस बर्तन ऐसे पड़े हुए थे क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर कुछ काम भी करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन होली है तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। इसलिए फिर मैं रेडी हो गई बनाने के लिए, जो होली पे हमारे यहाँ पे बनता है वो बनाने के लिए। और पहले तो करूँगी किचन क्लीन। सुबह तो मैंने खाना बना लिया था, सबके लिए खाना तो खा लिया था, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत भी अचानक ख़राब हो गई थी। तबीयत ख़राब ही थी, लेकिन फिर करने का मन नहीं कर रहा था कुछ भी। तो तब तक तो मैं सोई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी इसलिए। लेकिन होली है तो कुछ करो, इसलिए फिर ही मैंने ना यहाँ पे चना दाल बॉईल करके रखी हुई है। अभी इसमें जो पानी होगा वो मैंने छन्नी में डाल दिया है, और जो पानी होगा वो निकल जाएगा छन्नी से। नीचे कटोरा रखा हुआ है उसके अंदर। और उसके बाद आपको आगे प्रोसेस पता चल जाएगी। इसे हमारे यहाँ पे होली पे यही बनती है, वो है पूरन पोली। तो ये पूरन पोली की प्रोसेस मैं कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब इससे बनेगी पूरन पोली। तो ये चना दाल मैंने 3 सीटियाँ आने तक अच्छे से बॉईल कर ली है। अभी इसमें से सारा पानी निकाल दूँगी और इसे मिक्सी जार में अच्छे से पीस लूँगी। तो ये चल रहा था मेरा, क्योंकि होली पे जो बनता है वो करना ही चाहिए, अच्छा नहीं लगता, नहीं तो तबीयत तो क्या चलती रहती, इसलिए। फिर ये पानी मैंने रख दिया यहाँ पे। इसमें थोड़ी सी दाल भी डाली, इसकी एक सब्ज़ी बनेगी। जो ये चना दाल में पानी निकला ना बॉईल करने के बाद, उसकी भी एक सब्ज़ी बनती है। तो ये ऐसे चल रहा था। तो अभी कर रही हूँ मैं किचन क्लीन, और उसके बाद खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और एक तरफ मैंने ये मिक्सी के जार में ये दाल अच्छे से पीस लूँगी। और ये कढ़ाई मैंने रख दी यहाँ पे। और ये पीसने के बाद, ये दाल पीसने के बाद ये कढ़ाई में डाल दूँगी और उसको अच्छे से सूखी बनाऊँगी। थोड़ी पतली है ना, तो इससे रोटी बनानी है, इसलिए फिर ये प्रोसेस मेरी ऐसी होगी। तो ये मैंने कढ़ाई यहाँ पे रख दी, और इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ना ऑयल ना घी। जो मैंने सुबह घी बनाया था ना, उसमें से थोड़ा सा कुछ बचा होगा नीचे, तो वही। तो फिर ये मैंने अच्छे से पीस ली और इसके अंदर अभी डाल दूँगी, कढ़ाई के अंदर। इसको थोड़ी देर तक फ्राई करूँगी और इसके बाद डालूँगी इसमें चीनी। तो ये मीठी दाल बनेगी, और उसको बहुत अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि वो पूरी सूखी हो जाए। तो मैंने चीनी जितनी चना दाल ली थी उतनी चीनी ले ली, क्योंकि चना दाल थोड़ी सी मिट्टी जैसी होती है, मतलब इतनी मीठी नहीं होती, तो इसलिए उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है, इसलिए। फिर ये थोड़ी देर तक मैं इसको ऐसे फ्राई करती रही, मतलब वो अच्छे से सूख जाए। उसमें जो भी चीनी में भी जो भी पानी होता है वो सारा अच्छे से सूखने के बाद। तो मैं इसको थोड़ी देर तक ऐसे फ्राई कर रही थी धीमी आंच पे, और चलाते रहना पड़ता है तभी अच्छे से बनता है। और इसको बोलते हैं पूरन। तो ये पूरन पोली में अंदर डालने वाला पूरन होता है। तो ये मैं बना रही थी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले ली, जो मैंने ये चना दाल में थोड़ा सा पानी निकला था ना बॉईल करने के बाद, तो वो भी मैंने पीस लिया थोड़ी सी दाल डाल के। और इसकी बनाऊंगी अभी सब्जी। तो जो मसाला रहता है मेरे पास, उसमें से थोड़ा सा मसाला इसमें डाल दूंगी और इसकी भी एक सब्ज़ी बन जाएगी। ये पूरन पोली के साथ खाई जाती है। और ये जो मैं कढ़ाई में पूरन बना रही हूँ ना, तो इसमें बनाने में कम से कम 1 घंटा लगता है अच्छे से फ्राई करने में, ताकि वो अच्छे से सूख जाए। तो ये चल रहा था मेरा, एक तरफ सब्ज़ी भी बन रही थी। और 4-5 बजे जाना था होलिका दहन के यहाँ पे पूजन करने, क्योंकि होलिका दहन का मुहूर्त तो रात का 11 बजे का, लेकिन दोपहर को ही पूजा करके आते। तो इसलिए फिर मैं ये यहाँ पे जल्दी जल्दी बना रही थी। और एक तरफ ये भी सब्ज़ी भी बनने के लिए रेडी हो गई थी। और अभी बनाऊंगी पकोड़े। और यहाँ पे मैं आटा भी गूँथ रही थी, और पकोड़ों का भी अच्छे से
यहाँ पे भिगो के रखा हुआ था। और ये पूरन पुली बनाने के लिए थोड़ा है ना आटा सख्त नहीं चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट चाहिए। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, पकौड़ों में हल्दी नमक और अजवाइन। तो ये तीनों चीज़ों डालने के बाद इसको थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए मतलब अच्छे से मिक्स कर दिया, ताकि पकौड़े बहुत अच्छे से बनते, इससे फूले फूले और बहुत अच्छे भी बने थे सच में। तो ये भी 10 मिनट तक मैंने इसे इसको मिलाते हुए मिक्स कर दिया और इसको भी ढक्कन रख के फिर छोड़ दिया। और ये इसमें डाल दिए कुकर में थोड़े से चावल, इसकी बनाऊंगी खीर बहुत थोड़े से, और एक सीटी आने तक इसको अच्छे से पका लूँगी। और उसके बाद डालूँगी घी और दूध, काजू बादाम। और इसमें हम चीनी नहीं डालते, तो काजू बादाम किशमिश डाल दी। और ये भी थोड़ी देर तक ऐसे ही चलाते हुए तब तक खीर बन जाएगी। और मैंने इसे मिक्स भी कर दिया ताकि कुछ चावल मतलब अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए इसलिए। और एक तरफ सब्जी भी बन गई थी और धनिया यहाँ पे मैंने काट के रखा था, थोड़ा सा सब्जी में डालना था और थोड़ा सा पकौड़ों में। तो ये चल रहा था मेरा खाना बनाना। और ये पकौड़ों को भी अच्छे से ये फूल गया था, थोड़ी देर तक रखने से वो फूल जाता है बेसन अच्छे से, तो पकौड़े भी अच्छे से फूल के आते हैं। और मैंने रख दी कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया ऑयल और अभी पकौड़े अच्छे से तल लूँगी। और खीर भी बन गई थी और ये सोनम यहाँ पे ऐसे कर रही थी कैमरे के सामने। और तभी मुझे भी जो होलिका दहन का पूजन करना जाते हैं ना, तो वहाँ पे मुझे ये नैवेद्य लेके जाना था, मतलब भोग लगाने के लिए। तो एक तरफ मैंने रख दी तवा, और भोग लगाने के लिए थोड़े से चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा सारा बना रही थी क्योंकि हमें तो रात को ही खाना था। लेकिन ये भोग के लिए मैंने फिर ये रोटी बना ली, और जैसे पूड़ी बनाते थोड़ी सी पूड़ी बना ली और उसके अंदर डाल दिया जो मैंने बनाया था वो पूरन। और इसकी अभी बना लूँगी रोटी और घी से अच्छे से सेक लूँगी। और एक तरफ ये पकौड़े भी बन गए थे। ये एक की रोटी बनानी थी मुझे भोग के लिए। और इसका है ना जो मैंने बनाया पूरन, इसका पूड़ी भी बना सकती है। पूड़ी के अंदर थोड़ा सा डाल के पूड़ी भी बहुत अच्छे से फूली फूली बनती है। तो ये पकौड़े भी बन गए थे, एक तरफ रोटी भी। और ये बनने के बाद हम जा रहे थे होलिका दहन की यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो एक तरफ ही रोटी मैंने अच्छे से सेक ली, लेकिन इसको रोटी नहीं बोलती, इसको पूरन पोली बोलते हैं। और ये अच्छे से फूल भी गई थी। और इसके बाद मैं बना रही हूँ थोड़ी सी 1-2 पूड़ी भी इसी की पूरन की। तो ये भी फूली फूली बन गई थी। और ये भोग लगाने के लिए जो चाहिए था मैंने वो भी ले लिया, मतलब यहाँ पे रख रही थी और डब्बे में भर के ले जाऊंगी और वहाँ पे पूजा करके आ जाऊंगी। तो ये थोड़े से पकौड़े मैंने गरम ऑयल था इसलिए दो बार बना लिए थे थोड़े थोड़े। और पकौड़े बहुत ही अच्छे बन गए थे। और इसमें पकौड़ों में मैं अजवाइन भी डालती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो डाइजेस्ट होने में फिर जल्दी डाइजेस्ट होती है इसलिए। तो ये 2 पुड़िया भी बहुत अच्छे से बन गई थी पूरन की, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगती है। और फिर मैंने ये सारा रख दिया और खाने, अभी तो 4-4:30 बज रहे थे, तो खाने का तो हमारा शाम का था, इसलिए फिर ये सारा मैंने अभी खाली कर रही थी ये डब्बा, ताकि मुझे इसी में भोग लेके जाना था। तो आगे आपको दिखाई देगा, ये रोटी पे मैंने थोड़ा थोड़ा सब डाल दिया। और इसी का ऐसा ही भोग लगेगा। और 2 गुजिया भी ले ली, क्योंकि होली का तो होली के लिए तो बनाई होती है ना, इसलिए गुजिया भी चाहिए। तो गुजिया भी ले ली और जो लेना था वो ले लिया। और यहाँ पे बच्चे टीवी नहीं खेल रहे थे और हम ये आ गए यहाँ पे। और ये है ये यहाँ पे होली का दहन होता है। तो ये सुबह से ऐसे यहाँ पे टेंट भी लग गया था और यहाँ पे कर रहे हैं हम पूजा। और ऐसी थी बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ पे इतना खुला खुला है और खुला में हमेशा
यहाँ पे ही जलती है, होलिका दहन यहाँ पे ही होता है। तो फिर मैं घर से सारा सामान लेके आ गई थी, और हल्दी, कुमकुम, और एक पानी भर के लोटा, पानी का भरा हुआ लोटा भी। और यहाँ पे कर रही थी मैं पूजा। सोनम और मैं और जगन और सोम था पीछे, और सारे लोग, मतलब सारे सेक्टर के लोग यहाँ पे ही आ जाते पूजा करने के लिए। और यहाँ पे सारे लोग रहते, मतलब राजस्थानी वगैरह। तो यहाँ पे ये एक तरफ से राजस्थानी भी आ गए थे, और हमारी भी पूजा चल रही थी। और सब लोगों की अलग अलग तरह की पूजा होती है, इसलिए हमारी बहुत देर तक चली। मैंने हल्दी कुमकुम लगाया, फूल चढ़ाए, दिया लगाया, तो इससे मेरा ये चल रहा था। और ये पीछे देख रहा है ना, ये है स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है यहाँ पे। और यहाँ पे ना, और जो अष्टमी होती है यहाँ पे बहुत बड़ा मेला भी लगता है। तो ये चल रही थी हमारी होलिका दहन की पूजा। और जो राउंड मारते वो राउंड भी अभी हम मार रहे थे। तो गाइज, आपको होली की, छोटी होली की और बड़ी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।